क्लास 11th ओलंपिक आंदोलन में अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोत्तम सम्मान है। यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसकी जिस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया जाना है असाधारण उपलब्धि हो तथा पिछले 3 वर्षों में प्रदर्शन का स्तर बहुत अच्छा रहा हो। यह पुरस्कार सन 1961 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार में एक कांस्य की अर्जुन की मूर्ति, एक सम्मान पत्र और 5 लाख रुपए नगद शामिल होते हैं। यह पुरस्कार महाभारत के महान पात्र अर्जुन की याद में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन समिति का मुखिया सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज होगा। इसमें 4 उत्कृष्ट या प्रतिष्ठित खिलाड़ी, ओलंपियन या पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न विजेता या अर्जुन पुरस्कार विजेता, 3 खेलों से संबंधित जर्नलिस्ट, विशेषज्ञ, कमेंटेटर्स, एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी, एक प्रशासक विशेषज्ञ, पैरा स्पोर्ट्स के संबंधित हो, एक खेल प्रशासक, एक एक्स ऑफिसर सदस्य व एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। अर्जुन पुरस्कार के लिए नियम: देश में खेलों के स्तर को बढ़ाना ही इस पुरस्कार का मुख्य लक्ष्य है। भारत सरकार ऐसे राष्ट्रीय खेल संघों से खिलाड़ियों की सूची मंगाती है जो भारत सरकार के द्वारा सूचीबद्ध किए होते हैं। यह सूची निश्चित तारीख तक जमा की जाती है। सामान्यतः यह पुरस्कार एक खेल से केवल एक ही खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, लेकिन महिला खिलाड़ी की दशा में एक खेल में 2 खिलाड़ियों को भी इस पुरस्कार में सम्मानित किया जा सकता है। निश्चित तिथि भारत सरकार द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है। भारत सरकार एक विशेष कमेटी बनाती है जो विभिन्न खेल संघों द्वारा भेजी गई खिलाड़ियों की सूचियों का बारीकी से निरीक्षण करती है। पूरी छानबीन के बाद यह विशेष कमेटी खिलाड़ियों की सूची भारत सरकार के पास भेज देती है। यदि भारत सरकार को खिलाड़ियों की सूची निश्चित समय तक प्राप्त नहीं होती है तो भारत सरकार उस वर्ष के लिए किसी विशेष खिलाड़ी को सम्मानित कर सकती है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में अंतिम निर्णय भारत सरकार के हाथों में होता है। अर्जुन पुरस्कार के लिए जिस खिलाड़ी का नाम की सिफारिश की गई हो उसे उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार की कुल संख्या 15 तक प्रतिबंधित है तथा प्रत्येक खेल में एक पुरस्कार होता है। यदि भारतीय खिलाड़ी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स जैसे ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों आदि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ऐसे खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है जिसका खेल के क्षेत्र में एक वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अति उत्तम प्रदर्शन रहा हो। यह पुरस्कार व्यक्तिगत खेलों में एक खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है, लेकिन एक खिलाड़ी से अधिक खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है यदि खिलाड़ी टीम गेम्स से संबंधित हो। टीम गेम्स यानी जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। चयन समिति के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे वह एक टीम से कुछ खिलाड़ियों का चुनाव कर सके। ऐसा करने से टीम भावना समाप्त हो जाती है। यदि चुनाव समिति को किसी वर्ष किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन अति उत्तम नहीं लगता तो उस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। इस पुरस्कार में निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है तथा उस नगद राशि पर कोई आयकर या संपत्ति कर नहीं लगता है, अर्थात ये टैक्स फ्री होते हैं। यदि किसी मामले में एक टीम में एक से अधिक खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो खिलाड़ियों में पुरस्कार की राशि बराबर बांट दी जाती है, अर्थात हाफ कर दी जाती है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक समान सम्मान पत्र दिया जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक शिल्पित पट्टी दी जाती है।
इस पुरस्कार के लिए जिस खिलाड़ी का चुनाव होता है उसे एक ब्लेजर, एक टाई और पुरस्कार के लिए दिल्ली आने जाने के लिए सरकार के द्वारा निश्चित टीए का भुगतान भी किया जाता है। पुरस्कार की राशि नकद या बचत पत्रों के रूप में या सरकार को जैसा उचित लगे दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के उद्देश्य खेलों में खिलाड़ियों को प्रेरित करने हेतु ताकि वे खेल प्रतियोगिताओं में उच्च प्रदर्शन व उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, खेल संस्कृति को देश में विस्तृत व विकसित करने के लिए, खिलाड़ियों के सम्मान के लिए व समाज में उनके सामान्य स्तर को बढ़ाने के लिए और समाज में उनका आदर व सम्मान बढ़ाने हेतु राजीव गांधी खेल पुरस्कार के मुख्य उद्देश्य हैं। खेलों का उद्देश्य ही है कि खिलाड़ियों की संख्या को बढ़ाना और देश में गिरते हुए खेल स्तर को बढ़ाना, इसी कारण उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के लिए प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष 31 मई तक भेज दिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव उसी वर्ष के लिए होता है जो कि 31 मार्च तक होता है। 31 मई तक इसे जमा कर देना चाहिए, अन्यथा इसे मान्य नहीं होगा। इसके ऊपर अगले वर्ष भी गौर नहीं किया जाएगा। ये प्रस्ताव लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, भारतीय खेल प्राधिकरण व राष्ट्रीय खेल संघ के द्वारा भेजे जा सकते हैं। इन प्रस्तावों के साथ साथ प्रार्थना पत्र भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह प्रार्थना पत्र अधूरा है, तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग में प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के बाद यदि वह अधूरा नहीं है तो भारतीय खेल प्राधिकरण या राष्ट्रीय खेल संघ को प्रमाणित करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि खेल उपलब्धियों की पूर्ण रूप से जांच की जा सके। युवा कल्याण एवं खेल विभाग इन खेल उपलब्धियों की पुनः जांच कर सकता है ताकि उचित प्रत्याशी को पुरस्कार मिल सके। पुरस्कार के लिए कसौटी 80% अधिप्रतिनिधित्व उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा जिन्होंने 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में, एशियाई खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम खेलों, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता हो। अंकों का 20% अधिप्रतिनिधित्व चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इन अंकों के लिए योग्य खिलाड़ी का मूल्यांकन किया जाएगा। एक खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई योग्य खिलाड़ी न हो तो किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। पुरस्कार को रद्द करना, यह पुरस्कार रद्द भी किया जा सकता है यदि खिलाड़ी ने खेल उपलब्धियों के बारे में कोई जालसाजी या कार्य किया हो। पुरस्कार रद्द करने की स्थिति में विभाग एक सामान्य अधिसूचना जारी कर देता है। पुरस्कार को रद्द करने के बारे में विभाग का निर्णय ही अंतिम होता है। इसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि सरकार ठीक समझे तो रद्द किए हुए पुरस्कार को पुनः दे सकती है। यह पुरस्कार देश का सबसे प्रतिष्ठापूर्ण व सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। सीबीएसई स्पोर्ट्स संगठन व संविधान। सीबीएसई प्रत्येक वर्ष खेल के टूर्नामेंट का क्लस्टर स्तर, जोनल स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में आयोजन करता है। अंतर्विद्यालयी खेल के कुशल एवं सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए खेल प्रतियोगिताएं सीबीएसई के सामान्य निर्देशों व उसकी नीतियों की पुष्टि के साथ आयोजित की जाती हैं। खेल कूद समिति का मुख्यालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दिल्ली होगा। सीबीएसई का चेयरमैन खेल कूद समिति का चेयरमैन होगा। सीबीएसई स्पोर्ट्स के लक्ष्य एवं उद्देश्य। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में अंतर्विद्यालयी टूर्नामेंट व प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, विद्यालयों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना व खेल भावना को प्रोत्साहित करना, विद्यालयों में प्रचलित खेलों के सामान्य स्तरों को ऊपर उठाना व विद्यार्थियों में खेलों द्वारा मूल्यों के विकास के लिए कार्य करना, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर व प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करना, ऐसी अन्य गतिविधियों का आयोजन करना जो स्पोर्ट्स कमेटी के लक्ष्य व उद्देश्य में सहायक हों। प्रतियोगिताओं के आयोजन से संबंधित सामान्य नियम।
किसी गेम्स स्पोर्ट्स इवेंट्स को समय समय पर सीबीएसई द्वारा शामिल किया या निकाला जा सकता है। समय समय पर जब भी उपयुक्त हो टूर्नामेंट्स क्लस्टर जोन व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जैसा कि स्पोर्ट्स कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है। यदि टूर्नामेंट जो चल रहा हो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया जाता है तो टूर्नामेंट के बचे हुए भाग की तिथियों तथा स्थान का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यदि किसी केस में किसी विशेष क्लस्टर जोनल स्तरीय टूर्नामेंट मीट के लिए यदि कोई मेजबान उपलब्ध न हो तो ऐसी क्लस्टर जोनल को स्थिति के अनुसार साथ वाले क्लस्टर जोनल में विलय कर दिया जाएगा। भाग लेने वाले स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा नियुक्त बिना टीम मैनेजर, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के किसी टीम को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। क्लस्टर स्तर व जोनल स्तर पर सभी चैंपियनशिप नॉकआउट आधार पर आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सभी चैंपियनशिप लीग कम नॉकआउट आधार पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज, बैडमिंटन व टेबल टेनिस में जो खिलाड़ी व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भाग ले रहा हो वह केवल विशेष आयु वर्ग में भाग ले सकता है जिसमें वह टीम चैंपियनशिप में खेल चुकी है या चुका है। सीबीएसई अंतरविद्यालयी खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कॉस्को इंडिया लिमिटेड है तथा प्रतियोगिताओं के लिए यह खेल उपकरणों की आपूर्ति भी करता है। उदाहरण के लिए यह प्रत्येक खेल के लिए बॉल, हॉकी के अतिरिक्त क्लस्टर स्तर पर खेल आपूर्ति करता है। प्रत्येक गेम की सभी बॉल व बैडमिंटन में शटल्स जोनल स्तर पर तथा प्रत्येक गेम की सभी बॉल बैडमिंटन की शटल्स व टेबल टेनिस की मेजें राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति करता है। टेबल टेनिस में प्रयोग की जाने वाली मेजें टूर्नामेंट की समाप्ति के तुरंत बाद वापस ले ली जाती हैं। यह स्केटिंग के लिए मेडल्स व अन्य रनिंग ट्रॉफी भी देता है। राष्ट्रीय स्तर में खेलों का आयोजन करना। राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप को आयोजित करने वाला विद्यालय टूर्नामेंट का हर संभव अच्छे संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। आयोजित करने वाला विद्यालय सभी क्लस्टर जोनल स्तर के आयोजित करने वाले विद्यालयों को समय रहते राष्ट्रीय चैंपियन के बारे में विस्तृत जानकारी भेजेगा। राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप को आयोजित करने वाले विद्यालय को टूर्नामेंट में हर संभव अच्छे संचालन के लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात जो भी इस संचालन की जिम्मेदारी लेगा तो उसकी देखरेख में कैसे बेहतर हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप के स्थान के बारे में पूर्ण रूप से सजग हो जाएं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाला विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से उस स्तर पर किसी खेल में भाग ले सकता है तथा उसे नीचे के स्तर पर भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चाचा नेहरू खेल पुरस्कार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने चाचा नेहरू खेल पुरस्कार का प्रारंभ कर दिया है। वास्तव में यह पुरस्कार एक छात्रवृत्ति है जो पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इसका उद्देश्य खेलकूद में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में असाधारण प्रतिभा को पहचानना, स्वीकार करना तथा विकसित करना है। विद्यालय स्तर पर खेलकूद संबंधी गतिविधियों को विकसित करने में यह पुरस्कार अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। यह बच्चों में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ाने में भी सहायक होगा। छात्रवृत्ति के रूप में यह पुरस्कार विद्यार्थियों को उनकी खेल गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित भी करेगा। अर्हता या पात्रता। विद्यार्थी भारतीय राष्ट्रीयता का होना चाहिए तथा भारत में ही स्थित विद्यालय में पढ़ता हुआ होना चाहिए। उसे सरकारी एजेंसी या गैर सरकारी एजेंसी से उसी उद्देश्य के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए। छात्रवृत्ति के लिए चयन। विद्यार्थियों को सीबीएसई के राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उनके स्तर व खेल प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया जाएगा। टीम गेम्स की दशा में कम से कम 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है जो छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी का चयन करती है।
सभी छात्रवृत्तियों की पुरस्कार के पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष की 28 फरवरी तक पहचान कर ली जाती है। छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियाँ 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों 500 रुपये प्रति महीने की दर से उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने CBSE के अंतर विद्यालयी राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च खेल प्रदर्शन किया हो। छात्रवृत्ति की अवधि खेलों में प्रतिभावान 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को यह छात्रवृत्ति अधिकतम 4 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, जैसे संबंधित खेल के प्रदर्शन में बढ़ोतरी या वृद्धि, स्पष्ट स्तर। यदि 8वीं कक्षा का एक विद्यार्थी का पुरस्कार के लिए चयन हो जाता है तो 9वीं कक्षा में दाखिला के लिए योग्य नहीं होता तो इसे पुरस्कार के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा। अर्थात अगर वो फेल हो जाता है तो यह पुरस्कार रोक दिया जाता है। यदि एक प्रत्याशी या प्रार्थी जिसका विद्यालय से नाम काट दिया गया हो या विद्यालय से बहिष्कृत किया जा चुका हो तो उसका पुरस्कार जब्त कर लिया जाएगा। यदि एक विद्यार्थी चिकित्सीय कारणों या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से खेल गतिविधि को जारी रखने में अयोग्य हो जाता है तो उसका पुरस्कार समाप्त हो जाता है। पैरालंपिक आंदोलन। पैरालंपिक खेल शारीरिक चाक्षुष या दृष्टि व बौद्धिक असमर्थताओं या अयोग्यता वाले व्यक्तियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा इवेंट्स है। सर लुडविग गुटमंड ने पैरालंपिक आंदोलन आरंभ किया था जो अंत में पैरालंपिक गेम्स या पैरालंपिक खेल के रूप में विकसित हुआ। गुटमन खेलों की शक्ति में पक्का विश्वास करता था। उसे यह पक्का विश्वास था कि खेल लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। वह यह विश्वास करता था कि खेल शारीरिक रूप से असमर्थ या अयोग्य व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए सबसे उचित तरीका है। यह शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को शारीरिक शक्ति व आत्मसम्मान को बनाने व बढ़ाने में सहायता करता है। सन 1948 में उसने द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटेन के पुराने सैनिकों जिन्हें मेरुरज्जु की चोटें लगी थी के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। इन खेलों को स्टोक मैंडेविले गेम्स के रूप में जाना गया था। वास्तव में ये गेम्स बहुत सफल हुए थे तथा इस आंदोलन को गति को बढ़ावा भी दिया था। ये खेल अगले कुछ वर्षों तक निरंतर विकसित होते रहे। सन 1960 तक ये खेल बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। सन 1960 में ये खेल रोम ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद में आयोजित किए गए थे। उन्हें अभी मैंडेविले गेम्स के रूप में जाना जाता था। इन खेलों को सबसे पहले अधिकृत पैरालंपिक गेम्स में सोचा। इन खेलों में 23 देशों में 400 एथलीट भाग लिए। सन 1960 के पैरालंपिक्स गेम्स के बाद बहुत सी बातें सुधार आना शुरू हो गया तथा पैरालंपिक आंदोलन को बढ़ावा मिला। सन 1976 के पैरालंपिक्स गेम्स में छिन्नांगों व क्षतिग्रस्त दृष्टि वाले एथलीट्स के लिए प्रथम बार इवेंट्स का आयोजन किया गया था। ठीक 4 वर्ष के अंतराल के उपरांत 1980 में सेरिब्रल पलासी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संबंधित इवेंट्स को शामिल किया गया। सन 1982 में पैरालंपिक्स आंदोलन या मूवमेंट के लिए मौलिक या नवीन गवर्निंग बॉडी बनाई गई। इसे असमर्थ व्यक्तियों के लिए विश्व खेल संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में जाना गया था। सन 1904 में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी ने अपने प्रथम पैरालंपिक गेम्स आयोजन किया। उसके बाद सन 2008 में बीजिंग पैरालंपिक सारे विश्व में भागीदारों की संख्या, विश्व रिकॉर्ड टूटने की संख्या व दर्शकों की संख्या के संदर्भ में इतिहास में सबसे अधिक सफल सिद्ध हुए। पैरालंपिक गेम्स अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले व्यक्ति के लिए बहुत मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स है। ये गेम्स शक्तिशाली या गतिशीलता, छिन्नांगों, दृष्टिहीन व सेरिब्रल पलासी जैसी अयोग्यताओं
व असमर्थताओं वाले एथलीट के लिए आयोजित किए जाते हैं। पैरालंपिक्स गेम प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेलों के तुरंत उपरांत आयोजित किए जाते हैं। ये खेल अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा नियंत्रित व निर्देशित किए जाते हैं। प्रथम पैरालंपिक गेम्स रोम में सन 1960 में आयोजित किए गए थे। हालांकि पैरालंपिक शब्द का अधिकृत प्रयोग 1988 में सियोल के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में किया गया था। प्रथम विंटर पैरालंपिक गेम्स स्वीडन में सन 1976 में आयोजित किए गए थे। विंटर पैरालंपिक्स गेम्स भी प्रत्येक 4 के बाद आयोजित किए जाते हैं और शारीरिक रूप से अगर किसी भी तरह से अपंगता है तो पैरालंपिक्स गेम्स के अंतर्गत आता है। ये खिलाड़ियों में एक नया उत्साह पैदा करता है। पिछले ओलंपिक में तो पैरालंपर हाई जंपर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो रिकॉर्ड्स आज भी कायम है। क्योंकि